जय श्री हरि विष्णु। श्रवण कीजिए आज की कथा का। आज की इस कथा में आप एक रीछ यानी भालू और धर्मगुप्त की कथा को सुनेंगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिश्र, अंधतामिश, महारौरव, रौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्र, वन, कंभिक्ष, अधकूप, संतोष, शामली, वज्रकर्णक, तिरोधान, सूचिमुख, पुरीभक्ष और विषगनी पर पीड़न आदि 28 नरकों में नहीं जाते हैं। जो दूसरे के धन, संतान और स्त्री का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वे 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक आदि अन्य पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह क्रमी भोजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो इसने अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है और जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदेश नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है या जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। इसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से भी सभी प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमाली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंडतम का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। विषशाली, संग से दूषित, शौचाचार विहीन, आशा स्त्री कर्मों के करने से लज्जा न करने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशुओं सा आचरण करने वाले व्यक्ति को यम, किकर, पोई, विष्टा, मूत्र, कफ और पित्त आदि से भरे वे अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों या फिर जंगल में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें मारते हैं। यम किंकर उनको भी बाणों के द्वारा ही बांधते हैं और फिर से प्राणरोध नामक नरक में गिरते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वैश्य नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांव को जला देता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में ब्रजदृष्टा नामक भयानक नरक में बहुत लंबे समय तक के लिए डाल दिया जाता है। तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में एक गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापात को या फिर सभी पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन से मनुष्य की बुद्धि लक्ष्मी फिर आती है। संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग तथा मोक्ष और मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है। हिरण मिश्रण निवासी महर्षियों, अब मैं आप लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभिवर्णन करूंगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बताऊंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने धर्मगुप्त रखा। नंद ने राज की रक्षा का भार अपने पुत्र पर सौंप दिया और खुद इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए।
पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा देवराज इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज में कभी चोरी आदि से किसी को भी कोई कष्ट नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं साय संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। इसके बाद सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरण करने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ उसी वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय मत कीजिए, हम दोनों अब रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लो, फिर मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की बात सुनकर धर्मगुप्त सो गया। उस समय सिंह ने रीछ से कहा कि ये राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्म के अनुसार रीछ ने सिंह को क्या उत्तर दिया, अब आप सभी सुनिए। रीछ कहने लगा, हे वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से द्रोह करने वाले का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से विनष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या आदि पाप का तो किस प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघाती का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। सिंह मेरू पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी पर्वत नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, बल्कि मैं उसी को भूतल का सबसे महान बाहर समझता हूँ। रीछ के ऐसे कहने पर सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जागे और वह रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी वही कहा जो रीछ से कहा था, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने क्या किया, ये भी अब आप सुनिए। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को सिंह के लिए पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पूर्णवश वृक्ष की डाली से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यानकाष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म रघुवंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से ही रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था। फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? बताओ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जब तुम सो रहे थे तब मैंने इस सिंह से तुम्हारी रक्षा की थी, और तुमने बदले में क्या किया? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ और बहुत जल्दी पागल होकर तुम पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार श्राप देकर मुनि ने सिंह से कहा कि तुम सिंह नहीं महायक्ष हो। तुम पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समीधन लाने के लिए कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें निवस्त्र देकर इस प्रकार श्राप दिया, अरे तुम मेरे आश्रम में आकर निवस्त्र होकर खड़े हो, इसलिए अभी तुम सिंह हो जाओ। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई। हे मृगराज, ये सारी बातों में ध्यान लगाकर जानता हूँ। ध्यान काश मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप तुरंत ही त्याग दिया और फिर कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया है। मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। गौतम जी ने श्राप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था कि जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुमसे देह त्याग करके फिर से यक्ष रूप में आ जाओगे। ऐसा कहकर वह यक्षराज मुनि ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया।
राजा धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और ये बताया कि महाराज, आपके पुत्र की बुद्धि तो विकृत हो गई है, ये पागल हो गए हैं। पुत्र का वृतांत जानकर फिर राजा नंद उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले कि भगवान, मेरे ये पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है, इसका यह रोग दूर करने का कोई उपाय बताइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घकाल तक ध्यान लगाने के बाद कहा, राजन, यह तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के श्राप से उन्नत हुआ है, अर्थात पागल हुआ है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नामक से प्रसिद्ध पर्वत है जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। मामते वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें स्नान कराओ, ऐसा करने से इसका उन्माद तत्कालीन नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करणी तीर्थ को चले गए। वहां नियम पूर्वक अपने पुत्र को स्नान कराया। स्नान कराते ही उसी क्षण उसका उन्माद, उसका रोग, शोक, उसका पागलपन तुरंत ही नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दया निदान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान करा। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। इसके बाद अपने मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याण में कथा सुनाई। इसके सुनने मात्र से ही ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। अगले अध्याय में आप कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर के महात्म्य की कथा को सुनेंगे। कथा आगे जारी रहेगी। जय हरि विष्णु। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इससे आगे के सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।